संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। आज मैं बात करना चाहूंगा ऑनलाइन क्लासेस की। हाँ भाई, इस कोविड-19 के महामारी में सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हो सकता है कोई पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो कोई अपनी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस का कितना फायदा बच्चों तक पहुंच पा रहा है, इस पर एक छोटा सा मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा वीडियो मैं इस पर बना पाऊं, ताकि इस महामारी के बाद भी ये वीडियो हम लोगों के लिए एक सबक रहे कि हम लोगों ने किस प्रकार से तैयारी करवाया था। चलिए मैं एक एक कर सारी बातों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस समय तक मैं अपने YouTube चैनल पर ही ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया। लाइव क्लासेस पर मैं पहले डिस्कस करता हूं कि लाइव क्लासेस कितने टाइप से हो सकता है और किस किस प्रकार में क्या क्या समस्याएं आई। तो सबसे पहले हम लोगों ने भाई लाइव क्लासेस YouTube चैनल से ही स्टार्ट किया, क्योंकि अभी भी मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, लेकिन मैं लाइव जब वीडियो बनाता हूं तो बच्चों का कमेंट मेरे को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब भी आप कोई लाइव क्लासेस लेते हैं तो बच्चों तक आपका वीडियो और ऑडियो पहुंचता है और साथ ही साथ उसी समय बच्चे कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब बच्चों का भी जो उनके मन में जो बातें हैं वो आप तक पहुंच पाती है। तो YouTube चैनल में आप जब बच्चों को लाइव क्लासेस लेते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में आपका वीडियो और ऑडियो तो बच्चों तक पहुंचता है, लेकिन बच्चों का वाली मैसेज पहुंच पाता है और इस मैसेज से सारी बातों को समझना थोड़ा सा जटिल होता है। क्योंकि जब क्लासरूम में बच्चे रहते हैं तो क्लासरूम में जब ऑफलाइन मोड में बच्चों का क्लास होता है तो उस समय बाय बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट से हम लोग बहुत कुछ बातों को ऐसे भी जान लेते हैं। जब बच्चे बैठे हुए रहते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं है, तब भी हम लोग उनके बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट से बहुत सारी बातें समझ जाते हैं कि इनको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। लेकिन जब लाइव क्लासेस की बात होती है, ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है, तो यहां पर ये सारी बातें जब तक समझ में टीचर को नहीं आए, पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इन चीजों को सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम लोगों ने एप्स का सॉल्यूशन ढूंढा। अब एप्स के बारे में मैं बात करता हूं। एप्स में एक सबसे बड़ा फीचर तो ये अच्छा है कि आप उसमें बच्चों को असाइनमेंट डेली भेज सकते हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों का लाइव क्लास ले सकते हैं। मैं लेकिन लाइव क्लास पर ये बात कर रहा हूं। तो लाइव क्लास में यहाँ क्या होता है कि जब बच्चों का आप एप्स में लाइव क्लास लेते हैं तो बच्चे आपका ऑडियो वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन बच्चों का आपको सुनने के लिए मिलता है वाली ऑडियो। और बच्चों का ऑडियो जब आप सुनते हैं तो बच्चों का ऑडियो में होता क्या है कि कुछ बच्चे संकुचित होते हैं, उनको बोलने में वही थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, खासकर जो थोड़े बच्चे कमजोर होते हैं, उनको कुछ ज्यादा ही हेजिटेशन होता है बोलने में कि मैं कैसे प्रश्न पूछूं, सर क्या सोचेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। ऐसे कंडीशन में उन बच्चों के मन के प्रश्न को आप सुन नहीं पाते, क्योंकि वो ऑडियो में कहना नहीं चाहते और यहाँ पर वीडियो आता नहीं ताकि आप उनके फेस एक्सप्रेशन को भी देखकर समझ पाए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि तब फिर विकल्प बचता है। ऐसे बहुत सारे आपके एप्स हैं या ऐसा बहुत सारा साधन है, जैसे गूगल मीट या और भी एप्स, जूम ऐप, इनके माध्यम से आप बच्चों का लाइव क्लास ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मैटर आता है कि जब आप इनका लाइव क्लास लेते हैं तो वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो आप कॉमन सी बात है कि अगर मान लो कि आप एक साथ 40-50 बच्चों का, 30 बच्चों का आप क्लासेस ले रहे हो, वो भी लाइव क्लास ले रहे हो, तो फिर सारे बच्चों का फीडबैक एक ही दिन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अनसक्सेस होने का कारण क्या है कि अगर आप एक एक क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट करें तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर 40 बच्चे हैं तो उतना लंबा। और क्लासरूम में क्या होता है कि हम लोग सारे बच्चों को एक साथ देखते रहते हैं, तो हमारे पास पता होता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं है। लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए बच्चों से कभी कभी बराबर आपको उनसे बात करते रहना पड़ता है, या आप उनके वीडियो को भी ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर में बैठे होते हैं, अलग अलग स्थितियां होती है हर घर की, और उस समय आप वीडियो को सभी का ऑन करवाकर नहीं पढ़ा पाएंगे, ये भी एक समस्या होती है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं का सामना इन शिक्षक या मैं खुद शिक्षक हूं तो ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर टीचर्स के पास भाई ये समस्या तो है कि टीचर्स को कंटिन्यू सारे बच्चे देख पाते हैं, लेकिन टीचर्स जो है सारे लोगों का वीडियोस कंटिन्यू उनको विजुअल रूप में नहीं देख पाते, जिनसे उनका फिजिकल जो एक आइडिया होता है टीचर का, आई कांटेक्ट हो गया या फिजिकल बॉडी लैंग्वेजेस हो गए, ये चीजें टीचर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि ये पता चल पाना थोड़ा सा कठिन होता है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। इसके लिए फिर पर डे हम लोगों को टेस्ट लेने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बच्चे का पर डे ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, अब बच्चों से देखिए कि जो आप पढ़ाए थे बच्चे उसको दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या कम्युनिकेट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंडीशन में आपको दायरा थोड़ा सा सीमित करना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, बहुत सारे बच्चों को आप एक साथ क्लास दे पाते हैं, लेकिन एक बेहतरीन शिक्षा के लिए आपको दायरा काफी सीमित करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 8 या 10 बच्चों का एक बैच बनाना होगा और उस बच्चे को लाइव क्लासेस देनी होगी, ताकि सारे बच्चों को आप देख पाए और 8-10 बच्चों से पूछना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
कि आप उनसे पूछ पाएं कि आपको समझ में आया नहीं आया क्या टॉपिक में, और उसके अकॉर्डिंग आप बेहतर तरीके से पढ़ा पाएं। तो मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में खासकर जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स को छोटे छोटे चीजों में क्लासिफाइड करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई को, और छोटे छोटा बैच बनाना चाहिए। मतलब कि ये 30, 40, 50 बच्चों का ग्रुप बनाकर अगर आप पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट में समस्याएं आएंगी। तो इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटने होंगे और इसमें एनर्जी थोड़ा सा अधिक देना होगा। हाँ भाई, अगर 6 घंटे का क्लासेस था तो मुझे लगता है 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में दीजिए। इसमें बच्चों का विकास ज्यादा हो पाएगा। उसको असाइनमेंट वर्क ज्यादा दिया जाए, उनको बहुत सारी चीज बनाने के लिए दिया जाए, और ग्रुप छोटा छोटा किया जाए, जिससे फीडबैक लेने में सुविधा होगी और आप अलग अलग सारे बच्चों का फीडबैक सही ढंग से ले पाएंगे और बच्चे भी अपनी पूरी पढ़ाई में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई लगातार किसी भी ऐप्स पर कराते हैं और लाइव भी कराते हैं, तो उम्मीद है कि बच्चा अगर वीडियो ऑफ करके रखा है तो उसमें से 1 घंटा 2 घंटा वो उतने बेहतर तरीके से सिंसियर होकर नहीं सुन पाएगा। हाँ, उसके बाद टीचर्स को अपने अंदर एनर्जी लानी होगी, उसको अपने कहीं ना कुछ नया क्रिएटिव काम करना होगा। आप इन सब चीजों के लिए आप जितने भी अभी एप्स खासकर नेशनल लेवल पर आ गए हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, उसमें देखिए टीचर्स का कितना एनर्जी होता है, पावर होता है, और काफी कुछ वीडियो एडिटिंग बहुत सारी चीजों पर वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज बाकी शिक्षक को भी इसमें अलर्ट होना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई और कंटिन्यू हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं। तो नए ढंग से वीडियो को एडिट कीजिए, वीडियो को जोड़ते हुए बच्चों को समझाने के लिए सरल लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजों को अपनाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि ये आपको सेशन समझ में आ रहा होगा कि भाई पढ़ाना बच्चों को कैसे है और बच्चों को पढ़ना कैसे है। तो बच्चों की कम क्वांटिटी बनाइए, उनका विजुअल ऑडियो वीडियो दोनों क्लासेस की कुछ ऐसे ऐप्स पर व्यवस्था कीजिए जहां ऑडियो वीडियो दोनों हो पाए, बच्चे कम क्वांटिटी में हो, उनको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। आप समय बल्कि जो दे रहे हैं वो थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन आप बच्चों की संख्या थोड़ा कम करें। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर असाइनमेंट्स ज्यादा बढ़ाना होगा, मतलब बच्चों से वर्कआउट करवाना होगा और देखना होगा। यहाँ टीचर्स का काम मुझे लगता है कि पहले से कम 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। और शिक्षक भाई देश के निर्माता हैं और इन शिक्षकों को ये कार्य निभाना होगा, क्योंकि हम लोग खुद ही अभी 11 बजे 12 बजे रात तक ये सारा काम करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि भाई सारे शिक्षक इस कठिन परिस्थिति में अपनी चुनौतीपूर्ण समस्याएं, क्योंकि अभी जान रहे हैं आपकी आर्थिक समस्याएं जो टीचर की है वो तो एक अलग बहुत बड़ा मुद्दा है और सारे टीचर्स किसी से छुपा नहीं है। मैं खुद एक शिक्षक हूं तो मुझे सारे शिक्षकों की स्थिति मालूम है, तो इसलिए ये बात तो छुपी हुई नहीं है। लेकिन एक पढ़ने का आइडिया जिससे बच्चों का ग्रोथ हो पाए, और बच्चों का ग्रोथ जब आगे अच्छा होगा तो लोग ऑनलाइन क्लासेस में भी इंटरेस्टेड होंगे और पेरेंट्स इसमें भी और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय